वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो हमारा इवेल्युएशन टर्म है ये हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बिना इवेल्युएशन के हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कभी भी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि इवेल्युएशन के थ्रू ही हमें ये पता लगता है कि स्टूडेंट्स ने कितना सीखा, क्योंकि ये जो इवेल्युएशन है हमारा ये बच्चों की क्वालिटेटिव मेजरमेंट करता है। कितना बच्चे सीख पाए, जो लर्निंग उनको करवाई गई वो उसके साथ कितना अपने आप को इम्प्रूव कर पाए, ये सब टेस्ट करने के लिए हमारा इवेल्युएशन का प्रोसेस होता है। इसके साथ साथ इसमें ये भी टेस्ट होता है कि जो मेथड्स टीचिंग के लिए अपनाए गए हैं क्या वो ठीक रहे, क्या उनके थ्रू स्टूडेंट्स ने ठीक से समझा सीखा, उनमें इंप्रूवमेंट हुई या नहीं, क्या उन मेथड्स को भी चेंज करने की जरूरत है और बच्चों में कितनी इंप्रूवमेंट हुई, कहां कहां अगर उनको कोई प्रॉब्लम आई है कहीं भी तो हम उन प्रॉब्लम्स का भी इवोल्यूशन के थ्रू पता लगा सकते हैं और फिर उनको सॉर्ट आउट करके हम उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसीलिए हमारा इवोल्यूशन जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह लिए हुए है। तो आइए आज हम इसको डिटेल में समझें। Evaluation is the process through which the assessment, achievement and effectiveness of educational program is determined. इवेल्युएशन हमारा वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एजुकेशनल प्रोग्राम की अचीवमेंट, असेसमेंट और इफ़ेक्टिवनेस टेस्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हम जब भी कोई भी काम करते हैं तो नेचुरली हमें उसके रिगार्डिंग फीडबैक चाहिए होता है। मीन्स हमने वो काम अच्छा किया, कुछ कमी तो नहीं रह गई, कैसे दूर होगी। तो ये सब देखने के लिए हर काम को चेक करना, इवेल्युएट करना ज़रूरी होता है। इसी तरह से हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम का भी इवेल्युएशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि इवेल्युएशन से ही ये पता लगता है कि जो चीज़ करवाई जा रही है स्टूडेंट्स को वो उसे सही रूप से प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं, जो एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहा है पूरा वो इफ़ेक्टिव है या नहीं, असेसमेंट किस तरह की हो रही है, क्या अचीव कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये सब कुछ हम इवेल्युएशन के थ्रू ही टेस्ट कर सकते हैं। It serves as an assessment program by which the strategies of education over the methods of teaching can be put for reviewing. ये जो हमारा evaluation है ये एक तरह से assessment program की तरह हम इसे सर्व करते हैं, सर्व होता है, जिसके थ्रू हमें ये पता लगता है कि जो हमारी strategies हैं education की, मतलब जो हमने education देने के लिए जो method of teaching हमने अपनाए, जिन मेथड्स का यूज़ किया जा रहा है उसके लिए क्या हमने स्ट्रेटजी अपनाई और उसके थ्रू क्या वो एजुकेशन ठीक से दी जा रही है। रिव्यूइंग में हम चेक करते हैं, हर चीज़ इसमें देखी जाती है इवैल्यूएशन में। तो ये इस रूप में असेसमेंट प्रोग्राम की भूमिका निभाता है। द स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन इन स्कूल्स extend to almost all the areas of pupils personality development. आजकल जो इवेल्युएशन का स्कोप है स्कूल्स में, जो इस तरह से इवेल्युएशन होती है वो ऑलमोस्ट हर एरिया तक हमारा पहुंच चुका है। हर एरिया का मतलब जो प्यूपिल की, जो स्टूडेंट की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हर एस्पेक्ट है वो इवेल्युएशन में टेस्ट किया जाता है, जांचा जाता है, परखा जाता है। मतलब क्योंकि आजकल की एजुकेशन का हमारा मेन एम ही बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट है, तो इवेल्युएशन के थ्रू बच्चे की पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है। इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का भी जो ये हमारा इवेल्युएशन है एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इसके बिना हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पूरा नहीं होता है। आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट टू टीच
and how to teach. The next step in teaching learning process is how to know that the students have understood what has been taught. ये डिसाइड करने के बाद कि क्या पढ़ाना है, व्हाट टू टीच में आएगा हमारा करिकुलम. सबसे पहले हम करिकुलम डिसाइड करते हैं कि क्या पाठ्यक्रम क्या पूरे साल में हमने पढ़ाना है, ये डिसाइड होता है. और इसके साथ साथ हाउ टू टीच, मतलब किन मेथड्स के थ्रू ये करिकुलम कवर किया जाएगा, ये पढ़ाया जाएगा. करिकुलम और मेथड्स डिसाइड होने के बाद जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप होता है वो यही होता है कि जो स्टूडेंट्स क्या उस चीज़ को अंडरस्टूड कर रहे हैं या नहीं, मतलब जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है वो उसे समझ रहे हैं या नहीं. तो ये करिकुलम और मेथड डिसाइड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि ये जांचना, ये समझना, देखना कि स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया जा रहा है वो उन्हें समझ आ भी रहा है या नहीं. इट इज़ मेनली कंसर्न्ड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ pupils' achievements during a given period of time and also to motivate them to put extra efforts in further strategies. Mainly ये जो इवैल्यूएशन होता है, ये जो चेक करना होता है कि स्टूडेंट्स पढ़ाए जाने वाले मटेरियल को, चीज़ों को समझ रहे हैं या नहीं, ये कंसर्न होता है मेनली स्टूडेंट्स के अचीवमेंट के साथ, कि ये चेक करना कि स्टूडेंट्स क्या अचीव कर रहे हैं गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब जो टाइम उन्हें दिया गया है उसी टाइम में वो उतने को अचीव कर रहे हैं या नहीं. और साथ साथ इवैल्यूएशन इसलिए भी होता है कि हम बच्चों को मोटिवेट करें कि वो आगे की स्टडीज़ में और ज़्यादा एफर्ट्स पुट करें, मतलब और आगे ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करें. द कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय डॉक्टर B.S. Bloom, the famous educationist of Chicago. He brought this concept to India in 1958 and discussed about it and gave its detailed understanding. जो हमारा ये इवैल्यूएशन का कंसेप्ट है ये शिकागो के फेमस एजुकेशनिस्ट डॉक्टर B.S. ब्लूम द्वारा दिया गया है. वो इस कंसेप्ट को इंडिया में 1958 में लाए और इसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग के बारे में सारा कुछ उन्होंने बताया, मतलब डिटेल में उन्होंने इवैल्यूएशन के कंसेप्ट को समझाया. The prime objective of language teaching is the development of basic skills that are listening, speaking, reading and writing. And in evaluation, all these 4 skills of language teaching are taken into consideration. Mainly जो हमारा language teaching का objective होता है, मतलब language teaching का main objective होता है कि जो 4 basic skills हैं हमारी listening, speaking, reading and writing, उनकी development होना. 4 skills develop करवाना ही listening, speaking, reading and writing, ये हमारी language teaching का main aim, main objective होता है. और इवैल्यूएशन में इन्हीं चारों स्किल्स को टीचिंग के दौरान, लैंग्वेज टीचिंग कराते हुए इनको कंसिडर किया जाता है, मतलब इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों में ये चारों स्किल्स हमने डेवलप करनी है, उसी के अकॉर्डिंग हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हर चीज़ सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और फिर इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम इवैल्यूएशन करते हैं. नाउ 3 ways importance of evaluation, मतलब हम इवैल्यूएशन के मेनली किन 3 ways में हमारा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है उसके बारे में जानेंगे. जिसमें सबसे पहले आता है असेसमेंट ऑफ एक्चुअल गेन टू द स्टूडेंट्स इन स्किल्स, मतलब इवैल्यूएशन के थ्रू हम ये जानेंगे कि स्किल्स सीखने में बच्चों को कितना फ़ायदा हुआ है, मतलब कितना स्किल्स के बारे में उन्होंने जाना है, स्किल्स समझी हैं. सेकेंड वन इज बेसिस ऑफ कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग प्रोग्राम एज डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इन वेरियस स्टेजेस फॉर द टारगेट ग्रुप ऑफ लर्नर्स. फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारा ग्रुप ऑफ लर्नर्स है, मीन्स जिनको हमने
टारगेट लैंग्वेज सिखानी है, जिनको हम टारगेट करके सिखा रहे हैं, मेनली जो हमारे सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो हम ये देखेंगे कि उनको टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जो सिखाया गया है, जो प्रोग्राम किया गया है, वो चीज़ें उनमें कितनी डेवलप हुई हैं और कितना उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है वेरियस स्टेजेस में। मतलब जो चीज़ें बच्चों को सिखाई गई हैं, क्या वो उसे डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये कांस्टेंट मॉनिटरिंग से हम जानने की कोशिश करेंगे। और कांस्टेंट मॉनिटरिंग का मतलब है इवैल्यूएशन करना, बच्चे को जांचना परखना कि किस तरह से वो अपने जो नॉलेज उसे हो रही है उसका यूज कैसे कर रहा है। थर्ड वन इज हेल्प्स इन मेकिंग ए जजमेंट ऑन द वर्थवाइलनेस ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस, द टेक्निक्स एंड मेथड्स अडॉप्टेड बाय द टीचर्स। मेनली इवैल्यूएशन हमारा इसमें भी हेल्प करता है कि जो हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस है वो कितना हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए, और जो टेक्निक्स और मेथड्स टीचर ने अडॉप्ट करी वो कहाँ तक हमारी सफल हैं। मतलब उन मेथड्स और टेक्निक से क्या स्टूडेंट्स को समझ में आया जो चीज़ उनको बताई जा रही थी। तो ये सब इवैल्यूएशन के थ्रू ही हम पता लगा सकते हैं। तो इसीलिए इवैल्यूएशन स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि उन्हें भी पता लगता है कि वो जो मेथड्स अडॉप्ट कर रहे हैं क्या वो सक्सेसफुल हो रहे हैं या नहीं, कहीं उन्हें इन मेथड्स को चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। इवैल्यूएशन इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इवैल्यूएशन हमारा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। Besides being a continuous experience, evaluation is cumulative. हम continuous की बजाय evaluation को cumulative भी कह सकते हैं। A cumulative record should be kept for all children. If such a record is available, then his teaching exposure can be quickly and easily seen. Students, cumulative record होता है एक student का permanent record, और जो स्कूल वालों को अप टू डेट रखना होता है। मतलब हर स्टूडेंट का एक परमानेंट रिकॉर्ड जो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे, और ऐसा रिकॉर्ड अगर अवेलेबल होता है तो टीचिंग एक्सपोजर हम बिल्कुल बहुत जल्दी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मतलब जब हम एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख रहे हैं तो नेचुरली बात है उसका इवैल्यूएशन हो रहा है, और जो टीचिंग एक्सपोजर है उसको हम आसानी से उसमें देख सकते हैं, जांच सकते हैं। Evaluation is defined as a process of collecting evidences of behavioral changes and judging the directions and extents of such changes. जो हमारा इवैल्यूएशन है इसको हम एक प्रक्रिया कह सकते हैं एविडेंस को कलेक्ट करने की, बिहेवियर चेंजेस जो बच्चे में दिख रहे हैं ऐसे जो एविडेंस हमें पता लगते हैं। मतलब टीचिंग प्रोसेस की वजह से जो बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं हम इवैल्यूएशन के थ्रू इन एविडेंस को कलेक्ट कर सकते हैं, और ये भी जज कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में कहाँ पे किस तरह से ये चेंजेस हो रहे हैं, ताकि हमें ये पता लगे कि एक्चुअल में जिस दिशा में जिस तरह से इवैल्यूएशन होना चाहिए, जिस तरह से बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या वैसे डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। तो ये इवैल्यूएशन के थ्रू ही पता लगता है। एजुकेशनल इवैल्यूएशन इंक्लूड्स ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज डिजाइन टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम एज ए होल। जो हमारा एजुकेशनल इवैल्यूएशन है उसमें एक्टिविटीज की जो है एक सीरीज इंक्लूड होती है, और वो ये जो सीरीज है ये इस तरह से डिजाइन की जाती है कि जो टीचिंग लर्निंग पूरा प्रोसेस है उसके इफेक्टिवनेस को जाना जाए एज ए होल। मतलब पूरे को देखा जाए, पूरे को जांचा परखा जाए कि जो टीचिंग लर्निंग सिस्टम है उसमें जो एक्टिविटीज करवाई गई, जिन एक्टिविटीज के थ्रू स्टूडेंट्स को सिखाया गया, उनको सबको टेस्ट
किया जाता है। इट मेजर्स द क्वालिटी ऑफ द लर्नर्स लर्निंग एंड अदर आउटकम्स विच नीड टू बी इवेल्युएटेड। इसके अंदर ये जो इवेल्युएशन है, जो लर्नर्स की लर्निंग है, मतलब लर्नर्स जो अधिगम कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसकी क्वालिटी भी मापी जाती है, मतलब किस तरह का क्या अच्छी चीज़ें वो सीख रहे हैं, और साथ साथ और आउटकम क्या हो रहा है, क्या बच्चे सीख रहे हैं, किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, हर फील्ड में वो भी इवेल्युएट किया जाता है। When we assign a score on a given task performed by the learner, we are doing an act of measurement. जब हम किसी दिए हुए टास्क पे, मतलब जब हमने किसी स्टूडेंट को कोई काम दिया, उस लर्नर ने परफॉर्म किया, काम किया, तो उसको अगर हम उसमें स्कोरिंग कर रहे हैं, मार्क्स दे रहे हैं, तो हम ये एक्ट ऑफ मेजरमेंट मीन्स मेजरमेंट का काम कर रहे हैं, मापने का काम कर रहे हैं। व्हेन वी कंपेयर दिस स्कोर विद दोज ऑफ अदर लर्नर्स एंड जज वेदर इट इज गुड, बैड, एवरेज और सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री, वी आर डूइंग एन एक्ट ऑफ इवेल्युएशन। जब हम इन्हीं मार्क्स को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, दूसरे लर्नर्स के मार्क्स के साथ कंपेयर करते हैं और जज करते हैं कि ये गुड हैं, बैड हैं, एवरेज हैं, सेटिस्फैक्ट्री या अनसेटिस्फैक्ट्री हैं, तब हम एक्ट ऑफ इवेल्युएशन कर रहे हैं, मतलब हम इवेल्युएट कर रहे हैं। दस, जजिंग ऑफ वैल्यूज इन एन इंडिविजुअल प्रोसेस, थिंग, सब्जेक्ट मैटर एंड मेथड ऑफ टीचिंग इज इवेल्युएशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल के प्रोसेस में वैल्यूज को जज करना, जो पूरा उसका इंडिविजुअल प्रोसेस है, थिंग, सब्जेक्ट मैटर को, मेथड्स को, हर चीज को देखना, समझना, इनको देखना, ये जो प्रोसेस है ये हमारा इवेल्युएशन कहलाता है। व्हाट ought टू बी एंड नॉट टू बी इज द रिजल्ट ऑफ इवेल्युएशन। ये रिजल्ट पे सिर्फ डिपेंड नहीं करता, रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन हमने इसको इवेल्युएट करना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट में हम एक डायग्राम के थ्रू डिटेल में समझेंगे कि हमारा इवेल्युएशन क्या हुआ। इवेल्युएशन इज इक्वल टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन प्लस वैल्यू डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसीजन। मतलब हमारे इवेल्युएशन में आया क्वालिटेटिव मेजरमेंट आया, मतलब हम क्वालिटी देखेंगे कि इम्पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मतलब यूं देखें कि किस क्वालिटी, किस तरह से, किस रूप में बच्चे ने किस क्वालिटी से किसी चीज को सीखा, समझा, वो करा। और साथ साथ ये है हमारी वैल्यू जजमेंट है, जो हमारा इवेल्युएशन है उसमें हम गुड लर्निंग प्रोग्रेस है, मतलब वैल्यूज देखेंगे कि किस लेवल तक बच्चे ने उसको सीखा, समझा। और हमारा क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन और मेजरमेंट है, मींस टेस्टिंग, जो हम टेस्ट करते हैं, मतलब किस क्वांटिटी तक, किस मात्रा तक बच्चे ने जो प्रोसेस, जो चीज़ें उसको बताई गई, उसने उस चीज़ को समझा। तो ये हमारा पूरा इवेल्युएशन का प्रोसेस होता है। द न्यू कंसेप्ट ऑफ इवेल्युएशन इन्वॉल्व्स 3 थिंग्स विच आर गिवन बिलो। देखिए, टाइम टू टाइम हर चीज जिस तरह से बदलती है, उसी तरह से इवेल्युएशन में भी हमारी कुछ नई चीजें जुड़ी हुई हैं। पहले हमने वैल्यूज देखी, क्वांटिटी देखी, क्वालिटी देखी, और अब इसमें और भी हमारी काफी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जो न्यू कंसेप्ट हमारा इवेल्युएशन का आया, वो उसमें इन मेन 3 थिंग्स को जोड़े हुए है, लिए हुए है, इन्वॉल्व है 3 थिंग्स। वो मेनली हमारी कौन कौन सी होती हैं इवेल्युएशन में? हमारे ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंस और इवेल्युएशन प्रोसीजर्स। मतलब जो हमारे इवेल्युएशन है उसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि किस वजह से, क्या उद्देश्य लेके हम इवेल्युएट कर रहे हैं, और इन उद्देश्य में हमारे क्या क्या होते हैं कि हमने ये टेस्ट करना है कि बच्चे की नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, एटीट्यूड, इंटरेस्ट कितने डेवलप हुए हैं। मतलब बच्चे को कितनी नॉलेज हुई है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी वो अपने नॉलेज को अप्लाई कर रहा है, चारों स्किल्स किस लेवल तक उसमें डेवलप हुए हैं, एटीट्यूड, इंटरेस्ट वगैरह, बच्चे के हर चीज हमने टेस्ट
करने हैं इवैल्यूएशन के थ्रू। तो ये सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स लेके चलते हैं और फिर लर्निंग एक्सपीरियंस देखते हैं कि लर्निंग एक्सपीरियंस किस किस थ्रू के कैसे हुआ, टेक्स्ट बुक्स, लेक्चर्स, प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग से, डिस्कशन, एक्टिविटीज़। तो ये इन सब के थ्रू लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं बच्चे को, वो सारी चीज़ें देखते हैं। और फिर इनको इवेल्युएट करने का क्या प्रोसीजर है, मतलब इवेल्युएशन प्रोसीजर मेनली हमारा क्या रहेगा, किन टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ करते हुए हम इवेल्युएशन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारे आते हैं ओरल, रिटन और प्रैक्टिकल। मतलब हम ओरली इवेल्युएट कर सकते हैं, रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू कर सकते हैं या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। सेकेंड वन इज ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्व करके भी इवेल्युएट कर सकते हैं। थर्ड वन इज रेटिंग स्केल, बच्चों को रेटिंग देके जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही उसमें हम रेटिंग देके भी देख सकते हैं। फिर एटीट्यूड स्केल होता है, बच्चों का एटीट्यूड जान के कि किस तरह से कि उनका डेवलप हुआ, किस तरह का किस फील्ड में उनका रुझान ज़्यादा है, वो चीज़ देख के हम चेक कर सकते हैं। इंटरेस्ट इन्वेंटरीज के थ्रू हम टेस्ट कर सकते हैं, बच्चे को इवेल्युएट कर सकते हैं। और साथ साथ लास्ट में हम उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी देखकर हम बच्चे का पूरा इवेल्युएशन कर सकते हैं कि बच्चा कितना सीख पा रहा है, समझ पा रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा इवेल्युएशन का प्रोसेस है, ये सारा हमारा डाटा, सारे हर चीज़ को, एविडेंस को इकट्ठा करके जो भी हमें सामने दिखा, हमने इवेल्युएट करते हुए इकट्ठा किया, डाटा गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग, मतलब इकट्ठा करना और फिर उसको एक्सप्लेन करना, बताना उस बिहाफ पे कि जो बच्चे के बिहेवियर में चेंज हो रहा है, जो प्रोग्रेस हो रही है टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के थ्रू, उस सब को डिटेल में बताना ही हमारा इवेल्युएशन होता है। तो ये हमारा पूरा इवेल्युएशन का टॉपिक था। व्हाट इज इवेल्युएशन, किस तरह से हम इवेल्युएट करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।